दावा है कि दुनिया की पहली एथेनॉल कार है। सफेद झूठ है सर जी, सफेद झूठ। दुनिया की पहली एथेनॉल कार ये नहीं लॉन्च हुई है, लेकिन ये भारत का अचीवमेंट है। कैसे अचीवमेंट है ये आपको हम जरूर बताने वाले हैं, और क्यों ये दुनिया का पहला ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही वो आंखों से पर्दा उठाने वाले हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस पेल रहे हैं। ठीक है जी, आज हम ये बताने वाले हैं इस कार की माइलेज कितनी होगी, इस कार की खासियत क्या होगी, और ये खास कार भारत के लिए क्यों गर्व की बात है, ये सब हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं मनीष शर्मा हूं, जनगण मन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। ये लीजिए, ये पहली तस्वीर आपके सामने पेश है। इस तस्वीर में साहब लिख रहे हैं कि भारत की एक और बड़ी कामयाबी, आज लॉन्च होगी दुनिया की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली कार। दुनिया को मिलेगी पहली एथेनॉल कार। ये जो भी मीडिया हाउस है उनकी वेबसाइट पे चल रहा है एक में। पहली एथेनॉल कार, मजाक समझ रखा है क्या? आप जानते हैं, अब से 4 साल पहले 2019 में जुलाई के महीने में 5 जुलाई के दिन ब्राजील जश्न मना रहा था कि हमने दुनिया की पहली एथेनॉल कार को लॉन्च किए हुए 40 साल हो गए। यानी दुनिया की पहली एथेनॉल कार अब से 43 साल पहले लॉन्च हुई थी, और आज ये दावा कर रहे हैं कि पहली एथेनॉल कार लॉन्च हो रही है। गजब है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? चलिए अब आपको बता देते हैं कि वो एथेनॉल कार थी कौन सी। वो एथेनॉल कार थी फिएट 147, जो 1979 के अंदर पहली एथेनॉल कार बनी थी ब्राजील के अंदर। और उसका नाम भी आपको बताते हैं, हमने थोड़ी रिसर्च की थी, और वो रिसर्च के मुताबिक वो है कशासा। कशासा दरअसल एक दारू का ब्रांड नेम है, अल्कोहल का ब्रांड नेम है। तो वो गाड़ी एथेनॉल भी अल्कोहल है, तो उस गाड़ी का नाम पड़ा कशासा। और ये कहा गया है कि ये गाड़ी दारू से चलने वाली गाड़ी है, अब से 43 साल पहले। तो ये जो आज दावा कर रहे हैं ना कि आज कार लॉन्च हुई है, ये 100% एथेनॉल कार, ये सफेद झूठ है। लेकिन ये भारत का अचीवमेंट है, ये हम बार बार कह रहे हैं। कैसे है वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले ये जो अफवाहें हैं या इसको कह लो गलत बयानी है या झूठ है, इससे पर्दा हटा दे, फिर आपको सच बताएंगे। ठीक है जी, ये लीजिए दूसरी हेडलाइन देखिए। ये दूसरी हेडलाइन है आपकी, ये लीजिए, ये MBV होगी दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। पेट्रोल नहीं, 100% एथेनॉल से भरेगी रफ्तार। और या फिर ये लीजिए, टोयोटा इनोवा होगी दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल आधारित कार। दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। भाई साहब प्लीज, आप जानकारी जब देने बैठे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लें तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? ब्राजील की 90% गाड़ियां इस समय जो बन रही हैं सब फ्लेक्स फ्यूल ही हैं। ब्राजील में जो पेट्रोल मिलता है ना पेट्रोल पंपों पर, उसमें एक खाना होता है एथेनॉल का, एक होता है पेट्रोल का। और फ्लेक्स फ्यूल कार का क्या मतलब हुआ कि आप उसमें चाहो पेट्रोल डलवाओ, चाहो उसमें आप एथेनॉल डलवाओ, और किसी भी मात्रा में डलवाओ, दैट्स फाइन, वो गाड़ी दोनों पे चल जाती है। ये है फ्लेक्स फ्यूल कार, जो फ्लेक्सिबल है फ्यूल में। तो ब्राजील इस काम को दशकों से कर रहा है, एक आध साल की बात नहीं है। इस मामले में हम कई दशक पीछे हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एथेनॉल का ब्राजील, और वहां ये काम बहुत सालों से चल रहा है, जो कच्चा तेल मंगाते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। तो ये झूठ जो फैलाया जा रहा है, और झूठ जो फैला रहा है, झूठ भी नहीं कहना चाहिए, नासमझी कहना चाहिए, बेवकूफ़ी कहना चाहिए, लेकिन हम जो बताने वाले हैं वो ये कि क्यों ये भारत का अचीवमेंट है और क्यों हमें इस पे गर्व करना चाहिए। ठीक है जी, अब आप समझिए, जो आज लॉन्च हुई है ना, वो खास क्या है, वो दुनिया की पहली क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट पहली एथेनॉल कार है, नहीं है, पहली बायोफ्यूल कार है, नहीं है। पहली क्या है? BS6 सेकेंड स्टेज। ध्यान दीजिएगा, ये सरकारी भाषा बता रहा हूं आपको। अगर इन लोगों ने सरकारी भाषा ही कॉपी कर ली होती ना तो भी गलती नहीं करते। BS6 सेकेंड स्टेज, यानी भारत का जो स्टेज 6 है उसका, भारत 6 का सेकेंड स्टेज की गाड़ी है ये। उस तरह का फ्यूल है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरा, इलेक्ट्रीफाइंग है, यानी बिजली से चलती है, हाइब्रिड है, मतलब सिर्फ बायोफ्यूल नहीं है, इसमें सिर्फ फ्यूल एथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सअप नहीं है, ये हाइब्रिड है, बिजली से भी चलती है, बैटरी से चलती है। और क्या है? और है बायोफ्यूल के साथ 100% एथेनॉल से चलेगी, यानी फ्लेक्सी फ्यूल है, बैटरी से चलती इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और दोनों का मिक्सअप है, इसलिए हाइब्रिड भी है। और इसीलिए ये दुनिया की नंबर 1 कार है जो 100% एथेनॉल पे है और बैटरी से चलती, ईवी भी है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में अब तक नहीं बना, ये ब्राजील में भी नहीं बना है, और इसीलिए इस पे हम नंबर 1 है। इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है कि 100% इथेनॉल पर चल सकती थी, जो पहले क्लीन फ्यूल माना जाता है, तो हमें बैटरी पे लाने की जरूरत क्या थी? चलिए वो समझाते हैं। पहले आप समझिए ये काम कार कैसे करती है।
देखिए, ये कार 100% एथेनॉल पे चल सकती है। एथेनॉल क्या होता है वो भी आपको समझा दें। जब गन्ने की पिरोई होती है उसमें से जो जूस निकलता है उसमें से शुगर बनती है, ठीक है। जो जूस निकलता है उसी को अगर फर्मेंटेड किया जाए या केमिकल रिएक्शन दिया जाए तो उसमें से बनता है एथेनॉल। एथेनॉल से क्या होता है, एथेनॉल से अल्कोहल में इस्तेमाल होता है। एथेनॉल अल्कोहल, लेकिन उसको जब हम गाड़ियों में यूज करते हैं तो वो गाड़ी के अंदर एनर्जी देने के काम आता है, फ्यूल बन जाता है वो। इसीलिए पूरे देश ने फैसला किया था कई साल पहले, 2003 के अंदर मैंने एक शो किया था डीजल का पेड़, तो उस समय से ये काम कर रहे हैं इस पे। तो बायोफ्यूल की खासियत क्या है, ये पेट्रोल की जगह ले लेगा। पेट्रोल की जगह लेगा तो जो पौधे होते हैं, गन्ने का जो जूस होता है फर्मेंटेड करके अल्कोहल बनता है, उसको फ्यूल में मिक्स किया जाता है। देश इस समय फ्यूल में 10% एथेनॉल मिलाता है और वो गाड़ी चलती है। तो ये एथेनॉल का काम करने का तरीका है। अब फ्लेक्सी फ्यूल में ये हो गया कि एक तरफ आपका फ्यूल डाला आपने, अब 100% एथेनॉल डाला, बाय द वे नहीं है तो पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी चलेगी। हालांकि एथेनॉल के लिए थोड़ा कलपुर्जों में चेंज करना पड़ता है, गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, इंजन में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है, उसके पंप्स, इंजेक्टर्स, इन सब चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है और इसीलिए ये गाड़ी थोड़ी महंगी है। अब ये काम कैसे करेगी, जिस गाड़ी की बात हुई, जो गाड़ी लॉन्च हुई है, ये काम करेगी एथेनॉल पे, एनर्जी मिलेगी एथेनॉल से गाड़ी चलेगी। आपने एथेनॉल डलाया, गाड़ी गई, उसने बैटरी को चार्ज किया, उसके बाद आप बैटरी पे गाड़ी चलाइए। जब बैटरी खत्म होगी फिर एथेनॉल पे चलाइए, तो फिर आपकी गाड़ी चल जाएगी, फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इसी तरह ये बैटरी पे भी गाड़ी चलती है और एथेनॉल पे भी चलती है। यही इसकी खासियत है और इसीलिए दुनिया की नंबर 1 है। लेकिन ये करने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब एथेनॉल पे तो चल ही रही थी, क्लीन फ्यूल था। अब आप समझिए ऐसा करने की नौबत इसलिए आई, एथेनॉल जब जलता है तो पेट्रोल से कम एनर्जी देता है, जल्दी जल जाता है, एनर्जी कम देता है, तो उसकी माइलेज कम है। अब रेट पहले आप समझिए, पेट्रोल का रेट आप मान लीजिए मोटा मोटा अंदाज के हिसाब से 100 रुपये हमने लगाया, तो 100 रुपये का पेट्रोल हुआ और 20 की माइलेज हम अगर मान के चल रहे हैं तो 5 रुपये पर लीटर का पेट्रोल पड़ रहा है। एथेनॉल तकरीबन मान लीजिए जो रेट है सरकारी 60 रुपये के आसपास है। उस पर गाड़ी चलती है फ्यूल से, पेट्रोल से कम, कच्चे तेल से कम, तो वो पड़ जाता है 15 रुपये के आसपास, 15 किलोमीटर चल जाता है तो 4 रुपये के आसपास पड़ गया। तो 1 रुपये पर किलोमीटर का फ़र्क आ गया, यानी बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है एथेनॉल के रेट में और पेट्रोल के रेट में। लेकिन एथेनॉल पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, पेट्रोल ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता है। अब बैटरी लगाने से क्या हुआ ये समझिए, बैटरी लगाने से हुआ ये कि जो 4 रुपये पर किलोमीटर का एथेनॉल पड़ रहा था, वो जब वो बिजली में कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो एथेनॉल से बढ़ जा रही है, वो पेट्रोल से भी ज़्यादा माइलेज देने लग रही है और इसीलिए ये गाड़ी कामयाब हो जाती है, कामयाब होती हुई नजर आती है और इसीलिए ये भारत का अचीवमेंट है। यानी एथेनॉल में जो नेगेटिविटी थी कि ज़्यादा फ्यूल का परसेंटेज ज़्यादा नहीं था, माइलेज ज़्यादा नहीं था, वो आपने ईवी में कन्वर्ट करके उसको बराबर कर लिया, तो इससे देश को फ़ायदा होगा। अब ऐसी गाड़ियों का आज लॉन्च हुई है तो ये गाड़ियाँ बनेंगी भी। अब सवाल एथेनॉल मिलेगा कहाँ से, तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, तभी एथेनॉल पेट्रोल पंप पर मिल पाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोयोटा बना रही है, मारुति भी इस काम में लगी हुई है, फ्लेक्सी फ्यूल के काम में। बाइक भी आ रही हैं, स्कूटी भी आ रही हैं एथेनॉल पर। तो कुछ समय में भारत एथेनॉल की तरफ भी बढ़ने वाला है। अब एथेनॉल बढ़ने पे क्या होगा, हमें गन्ने का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, पानी की डिमांड बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी और साथ के साथ हो सकता है शुगर का रेट भी बढ़े अगर एथेनॉल बनना शुरू होगा गन्ने से तो, और साथ ही आपका अल्कोहल का रेट भी बढ़े। तो ये उसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि भारत जो विदेशों से सामान मंगाता है उसमें सबसे बड़ा आइटम है कच्चा तेल, 16 लाख करोड़ का। उससे छुटकारा मिलेगा अगर हम एथेनॉल पे कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो। खासकर वेस्टर्न यूपी में जहाँ गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसी इलाके में गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएँ तो एक बड़ा हिस्सा जो हम विदेश से मंगाते हैं उससे बचेगा। ये एक फ़ायदा होगा। दूसरा, क्लीन है, मतलब इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है ऑलरेडी एथेनॉल में, तो जलते समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ता नहीं अपने पीछे। तो ये उसका दूसरा फ़ायदा है। तीसरा, किफ़ायती है, जैसा हम बता रहे हैं, अब ईवी के आने के बाद तो ये किफ़ायती हो ही गया है। तो अब ये चीज़ें हो गई और साथ ही एक चीज़ और होगी, क्योंकि जो किसान गन्ने के उत्पादन में लगे हैं उनको अच्छी कीमत मिलना शुरू होगी एथेनॉल के बनने के बाद में। तो ये सारे फ़ायदे हैं ईवी के अंदर आने पर। जो गाड़ी नई लॉन्च हुई है इथेनॉल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं उसके, और प्लस जो देश की बचत होगी विदेशी मुद्रा की,
उससे ओवरऑल फर्क पड़ सकता है। तो ये है कुल मिलाकर फायदा। लेकिन इथेनॉल की दिक्कत यह है कि वो उतना अच्छा माइलेज नहीं देती, जैसे हमने बताया। पुराने व्हीकल्स में चलाने में दिक्कत हो सकती है। प्लस एक चीज़ और होने वाली है कि हम देश जो है 20% इथेनॉल की तरफ बढ़ने वाला है। मतलब फ्यूल के अंदर जो 10% बढ़ता है इथेनॉल, वो 20% की तरफ बढ़ने वाला है। तो ऐसे में ऑलरेडी इथेनॉल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। लेकिन ये प्लान आज का नहीं है, ये प्लान फ्यूचर का है। क्योंकि आने वाले वक्त में कच्चा तेल कम होता जा रहा है, जैसा हम सब जानते हैं। और हमारी कच्चे तेल पर निर्भरता हमारी इकोनॉमी को दूसरों के ऊपर निर्भर बना देती है। ऐसे में देश को ज़रूरत है हाइड्रोजन कार की, देश को ज़रूरत है इथेनॉल कार की, देश को ज़रूरत है ईवीज़ की। लेकिन ये सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं हम फ्यूचर की तरफ। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इथेनॉल कार भी बढ़ेंगी, फ्लेक्सी फ्यूल कार भी बढ़ेंगी, हाइब्रिड कार भी बढ़ेंगी। तो ये सारा चीज़ें होने वाली हैं और ये सब चीज़ें देश की भलाई के लिए, इससे देश का फायदा ही होगा। तो हमें बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और प्लीज़ जन गण मन रिएक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंच सकें। नमस्कार।